पढ़ने वाले बच्चों से पूछा जाता है तुम क्या पढ़ते हो, तो कोई कहता है सन्नल कुरान पढ़ते हैं, कोई कहता है सल्लू कुरान पढ़ते हैं, कोई कहता है असली कुरान पढ़ते हैं। मतलब इस तरीके से, क्योंकि उनको नाम ही नहीं पता होता, उनको नाम लेकिन आज पहली बार हम नया क्लास शुरू करने जा रहे हैं, तो हम अपने क्लास के लिए और तुम्हारे लिए, सबके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी क्लास को तरक्की अता फ़रमाए और तुम सबको भी तरक्की अता फ़रमाए। ठीक है, तो ये आज क्लास का हमारा पहला दिन है। पहले दिन स्टार्ट तो आज से ही कर देते हैं, क्योंकि बुज़ुर्गों का कौल है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, अभी कर। ठीक है, तो कल से बेहतर ये है कि आज ही शुरुआत कर देते हैं हम अपनी क्लास की। सबसे पहला आज हम शुरू करते हैं, तो जैसे कि हमारे असलाफ़ का जो तरीक़ा है कि कुरान पढ़ कर के कोई भी चीज़ शुरू करी जाती है तो वो अच्छी होती है। ठीक है, तो हम कुरान की एक आयत पढ़ देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून, फ़मा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। ये हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा है, जब कोई भी काम आप शुरू करो तो वहाँ पर ज़िक्र खुदा करो, यानी उस काम को अल्लाह के ज़िक्र से शुरू करो। कुरान पढ़ कर के हर अच्छा काम शुरू करना चाहिए। तो हमारे ये काम की इब्तिदा है और इससे अच्छा कोई काम नहीं है। इल्म दीन सीखे और सिखाए, उससे अच्छा कोई इंसान नहीं है और इससे अच्छा कोई काम नहीं है दुनिया के अंदर। ठीक है, इससे अच्छा कोई काम नहीं है और उससे अच्छा कोई इंसान नहीं है जो इल्म दीन सीखे और सिखाए। तो हम सबसे अच्छा काम करने जा रहे हैं। अल्लाह पाक की मुक़द्दस किताब से हमने अपनी क्लास का आगाज़ किया है और हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कुरान सीखने के लिए कौन सी बातें ज़रूरी हैं? कुरान सीखने के लिए हमें ध्यान में रखना है 4 बातों को। कितनी बातों को? 4 बातों को। कुरान सीखने के लिए सबसे पहले हमें पाक होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? पाक होना ज़रूरी है। फिर जब हम पाक हो जाएंगे, उसके बाद में जब हम कुरान सीखने के लिए आएंगे तो कुरान को या किताब को या सिपारे को पीठ के पीछे नहीं लाद करके लाना है, बल्कि उसको अपने सीने से लगा करके लेकर के आना है। ठीक है, कुरान को कहाँ से लगाना है? सीने से लगाना है। ठीक है, क्योंकि कुरान दुनिया की बेहतरीन किताब है। कुरान से ही इंसान अपनी ज़िंदगी को बनाना सीखता है। ठीक है, तो कुरान को कहाँ से लगाना, कहाँ पे लगाना है? सीने से लगाना है। जब आप अपने घर से लेकर के चलोगे या अपने रूम से लेकर के चलोगे क्लास तक, और क्लास से लेकर के जाओगे रूम तक, तो कहाँ लगा करके लेकर के जाओगे? सीने से। इस तरीके से लगाना है और इस तरीके से हाथ बांधना है। ठीक है, तो ये इसका अदब है, ये इसका अदब है। जो इसका अदब करेगा अल्लाह उसको कामयाबी देगा, अल्लाह उसको तरक्की देगा, अल्लाह उसको कामयाबी देगा, अल्लाह उसको तरक्की देगा। तो इसका अदब करना हमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारी क्लास में सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो यही है, जब आप कुरान पढ़ेंगे तो नहा धो करके आएंगे। ठीक है, वज़ू बना करके आएंगे, उसके बाद में अच्छे कपड़े पहनेंगे। ठीक है, अपने चेहरे को बढ़िया तरीके से धो लेंगे, सुरमा लगाएंगे, काजल लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जब आप सिपारा या कुरान या उर्दू की कोई सी भी किताब आप लेकर के आएंगे तो उसको सीने से लगा करके लेकर के आएंगे, ना कि हाथ में लटका करके और ना पीठ पे लटका करके। ठीक है, तो कहाँ लेकर के आएंगे? सीने से लगा करके। मेन चीज़ ये है, पहले आप साफ़ सुथरे बनना। ठीक है, पहला चीज़ आपका पहला कदम कौन सा होगा कि ख़ुद साफ़ सफाई करना अपनी। ठीक है, उसके बाद में जब आप कुरान पढ़ने के लिए आएंगे या किताब पढ़ने के लिए आएंगे उर्दू की, तो आप उसको कहाँ से लगा करके लेकर के आएंगे? सीने से। ये हो गई 2 चीज़ें। अब हम सिपारा शुरू करने से पहले या उर्दू की किताब शुरू करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या पढ़ेंगे? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो।
ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम? कुरान शुरू करने से पहले या उर्दू की किताब शुरू करने से पहले या सिपारा शुरू करने से पहले अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? तो इसको अब हम क्या कहेंगे? अऊज़ु बिल्लाह को हम क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह को क्या कहेंगे? तो अऊज़ु बिल्लाह को हम बोलेंगे तहव्वुज़। क्या बोलेंगे? तहव्वुज़। कोई आपसे कहे कि तहव्वुज़ पढ़ो, कोई आपसे कहे तो आप कंफ्यूज मत होना, आपको पढ़ना है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तहव्वुज़ किसको कहते हैं? जोर से ऊंचा बोलो। तो तहव्वुज़ को क्या कहेंगे? और तस्मिया बोलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को। क्या बोलेंगे? तस्मिया किसको बोलेंगे? अब मैं पढ़ूँ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो इसको क्या कहेंगे? इसका नाम क्या है? तहव्वुज़। हर चीज़ का एक नाम होता है, हर चीज़ का एक नाम होता है। जैसे ये मेरे हाथ में है, इसका नाम है क्या? इसको तो हम बोलेंगे कि इसमें कुरान के अल्फाज लिखे हुए हैं, लेकिन इसका नाम क्या है? आप क्या पढ़ते हो? तो बताओगे मदनी कायदा। ठीक है, जैसे हम स्कूल में जाकर के पढ़ते हैं तो कौन सी किताब पढ़ते हैं? साइंस की किताब पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी की किताब पढ़ते हैं, मैथ की किताब पढ़ते हैं। तो हर एक चीज़ का एक नाम होता है। जैसे आप जिस मदरसे में पढ़ते हैं उस मदरसे का नाम है मदरसा रहमानिया जूनियर हाई स्कूल। ठीक है, आप अगर किसी स्कूल में पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई पढ़ता है कि हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो कोई पूछेगा भाई कौन से स्कूल में पढ़ते हो? खटीमा के अंदर बहुत सारे स्कूल हैं। कोई कहे मैं खटीमा में पढ़ता हूँ स्कूल के अंदर, तो भाई खटीमा में कौन से स्कूल में पढ़ते हो? तो नाम बताओगे ना उसका। तो क्या होगा? शाहजी पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ मैं। ठीक है, KTM पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ मैं, यही तो होगा ना। KIT स्कूल पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ मैं, यही तो होता है। तो नाम ज़रूरी है। जैसे मैं पूछूँ कि आपके गली में सिद्दीक भाई का मकान कौन सा है, तभी तो आप बता पाएंगे ना सिद्दीक भाई का मकान कौन सा है, वरना आप नहीं बता पाएंगे ना। मैं पूछूं कि आपकी गली में वो साहब रहते हैं, तो आप कहोगे कौन से साहब रहते हैं। ठीक है, आप क्या कहोगे? कौन से साहब रहते? अब मैं कहूँ सिद्दीक भाई कौन सी गली में? अरे हाँ, सिद्दीक भाई तो हमारे पड़ोस में रहते हैं, तभी तो बताओगे जब उसका नाम लेंगे। तो हर चीज़ का नाम होता है, हर चीज़ का नाम होता है। तो नाम सबसे पहले रखना ज़रूरी है। तो हमारी कोचिंग का जो नाम है वो है TTS कोचिंग सेंटर। क्या है? क्या है? TTS कोचिंग सेंटर। TTS कोचिंग सेंटर का मतलब होता है टनाटन सुन्नी। क्या होता है? टनाटन सुन्नी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? TTS का टनाटन सुन्नी कोचिंग सेंटर। क्या है? कोचिंग सेंटर। तो आप समझ गए ना। तो मैंने बोला आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो इसको क्या कहेंगे हम? नाम क्या है इसका? तहव्वुज़। इसका नाम क्या है? तहव्वुज़। अब कोई आपसे बोलेगा कि तहव्वुज़ सुनाओ, तो कंफ्यूज नहीं होना, सीधे पढ़ देना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, अब कोई आपसे बोलेगा तस्मिया किसको कहते हैं, तो क्या कहोगे? ऊंचा बोलो ना। ठीक है, तो ये बिस्मिल्लाह का नाम है तस्मिया। क्या नाम है? तस्मिया। ठीक है, तो हर चीज़ का नाम होता है। ठीक है, हर चीज़ का नाम होता है। अब आप जो किताब पढ़ेंगे सबसे पहले हमें उसका नाम जानना ज़रूरी है। हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास में हमें पहला सब्जेक्ट हमारा यही है कि हम अपनी चीज़ों को अच्छे से जान लें, अपनी चीज़ों को अच्छे से साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है और उर्दू की किताब को या कुरान को अपने सीने से लगा करके लेकर के आना है। ये याद रखना, भूलना नहीं। ठीक है, और हम अब पढ़ने वाली चीज़ों का नाम जान लेते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों से, पढ़ने वाले बच्चों से पूछा जाता है तुम क्या पढ़ते हो, तो कोई कहता है सन्नल कुरान पढ़ते हैं, कोई कहता है सल्लू कुरान पढ़ते हैं, कोई कहता है असली कुरान पढ़ते हैं। मतलब इस तरीके से, क्योंकि उनको नाम ही नहीं पता होता, उनको नाम बताया नहीं गया होता है। असल बात तो यही है, सिर्फ सीधे किताब खोल करके पढ़ा दिया गया होता है, उनको बताया नहीं गया होता है। तो हम सबसे पहले क्या चीज़ पढ़ेंगे उसका नाम जानना ज़रूरी है। ज़्यादातर अब से पहले जब ये मदनी कायदा इजाद में नहीं आया था, उससे पहले हम यस्सरनल कुरान ही पढ़ते थे। हमारा बचपना गुजरा है तो यस्सरनल कुरान से ही गुजरा है। जैसे पहले होते थे, कौन से कायदे होते थे? बगदादी कायदा होता था, जो देखा होगा तुमने प्लास्टिक के पन्नों में जो आता है। ठीक है,
तो सबसे पहले जिसमें लिखा हुआ है आना, ऊना, बाना, बूना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती थी। वो नॉर्मली बहुत छोटे बच्चों को दिया जाता था। अब चूँकि जो है पढ़ाई जो है वो बहुत हाई लेवल पर पहुँच चुकी है, तो अब डायरेक्टली मतलब जो है मदनी कायदा या सरनल कुरान से शुरुआत कराई जाती है। ठीक है, तो अब बगदादी कायदा, ये कायदे जो छोटे कायदे हैं वो नहीं पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ाए जाते थे, अब नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो और यस्सरनल कुरान भी मतलब अब भी पढ़ाए जाते हैं लेकिन कम। तो ज़्यादातर पढ़ते पहले यस्सरनल कुरान ही थे। तो उसका नाम समझ लो पहले, क्या कहोगे? यस्सरनल कुरान। क्या कहोगे? क्या कहोगे? यस्सरनल कुरान। क्या कहोगे? यस्सरनल कुरान। क्या कहोगे? अब चूँकि वो तो हम अपनी क्लास में पढ़ाएंगे नहीं, तो अब मेरा मकसद सिर्फ आपका इतना था कि हम अपनी क्लास में जो है मदनी कायदे से स्टार्ट कराएं, ताकि इसमें हम एक चीज़ अच्छे से समझ जाएं। तो सबसे पहले हमारे सिपारे का यानी हमारे किताब का नाम क्या है? मदनी कायदा। क्या है? मदनी कायदा। मदनी कायदा। अब हम उर्दू की शुरुआत किससे करेंगे? हम उर्दू की शुरुआत करेंगे बहारे उर्दू के पहले हिस्से से। बहारे उर्दू के तो हमारी उर्दू की किताब का नाम क्या होगा? बहारे उर्दू का पहला बहारे उर्दू का पहला हिस्सा। ये दो चीज़ें हमारे क्लास में चलेंगी। ठीक, और बाकी जो अदब के पहलू हैं वो हम आपको रोज़ाना हम खुद स्टडी करके आएंगे और आपको समझाएंगे। इंशाअल्लाह कल हमारी क्लास 7 बजे स्टार्ट होगी, और जो चीज़ें आपके पास में कम हैं वो आप उसको पूरा करें। बहुत अच्छा क्लास चलेगा इंशाअल्लाह, एक से एक नई चीज़ सीखने मिलेगी। ठीक है, इस्लाम के हर एक पहलू पर बात करेंगे, हम गुस्ल पर बात करेंगे, हम नमाज पर बात करेंगे, हम ज़कात पर बात करेंगे, हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, हम सुन्नत रसूल पर बात करेंगे। ठीक है, और हमें अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए, हम इस्लामी माहौल की बात करेंगे। ठीक है, हमें सामने वाले से किस तरीक़े से बात करना चाहिए, हमारा अदब, तहज़ीब, तरबियत क्या होना चाहिए, हम हर एक पहलू पर बात करेंगे, हर एक दिन बात करेंगे। ठीक है, समझ गए आप? तो मैं ये चाहता हूँ जब आप यहाँ से जाएँ तो एक एक करके जो तरीक़ा होता है, एक एक करके निकलने का, वैसे ही निकलना। ठीक है, एकदम नहीं, पहले एक लाइन निकल जाएगी, फिर दूसरी लाइन निकल जाएगी, फिर तीसरी लाइन निकल जाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल मदरसा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका दोस्त आलम तहसीनी, आप देख रहे हैं मदरसा नेटवर्क। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।